मैराथन दौड़ में लक्ष्मी पांचाल द्वारा गरोठ के दशहरा मैदान पर नवनिर्मित स्टेडियम के शुभारंभ को लेकर अन्य कई बातों को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की गई। जी, तो मंडल अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो कार्यक्रम गरोठ के दशहरा मैदान में आज आयोजित किया गया है सांसद खेल महोत्सव का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं प्रदेश के मुखिया सम्मानित शिवराज सिंह जी, हमारे सांसद महोदय एवं हमारे विधायक सम्मानित देवीलाल जी धाकड़ साहब, इनके द्वारा जो आज हमारे गरोठ में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्योंकि उनकी ऐसी सोच है कि 5 खो-खो उनने दिए थे, खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी, मैराथन दौड़, ये सभी उनने 5 खेल दिए हैं कि बालकों में किस तरह से खेलों में रुचि बढ़ाएं कि सब स्कूल पे सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम किया जाए। उसी के निमित्त आज हमारे यहाँ सांसद खेल कार्यक्रम, और इसको नाम दिया सांसद खेल महोत्सव। ये एक महोत्सव है। सांसद जी भी कल भी यहाँ हमारे विधानसभा में 3 जगह स्कूल पर पहुँचे थे, और 24 तारीख को आने वाली 24 तारीख को ही बोलिया में भी स्कूल में कार्यक्रम, उनमें भी सांसद जी पधारेंगे, माननीय विधायक जी भी पधारेंगे। उसी के निमित्त आज बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य हुआ है। यहाँ कम से कम 2000 बालक बालिकाओं ने आज यहाँ भाग लिया है। हमारे समस्त वरिष्ठ जन, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, विधायक जी, वरिष्ठ नेता हमारे सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र जी जैन साहब, अशोक जी पहलवान, हमारे सभी मोर्चे के अध्यक्ष, समस्त पार्टी के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया है। मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं, और यहाँ के शासकीय कर्मचारी टीम जितनी भी पूरी लगी हुई है, उनने पूरा सहयोग किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हमारे वरिष्ठ जो भाजपा के नेता है राजेंद्र जी जैन, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि आप वरिष्ठ हैं, तो पहले जो बच्चों में रुचि है खेल के प्रति और अभी की तुलना में अगर देखा जाए तो क्या इससे बिल्कुल रुचि बढ़ेगी अपने यहाँ के बच्चों में? बच्चों में निश्चित रूप से सांसद खेल प्रतियोगिता का ये जो कार्यक्रम करवाया है महोत्सव का, इससे निश्चित रूप से बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता वो होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, उसके साथ ही खेल भी उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर मान लीजिए वो खेल में कमजोर होता है तो उसका असर बच्चे के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हर तरीके से विकास के ऊपर पड़ता है। और यही सोच माननीय मोदी जी की थी, और उसी के तहत ये जो कार्यक्रम किया है, इसमें हार जीत मुख्य नहीं है, मुख्य बच्चों को खेल के प्रति जो है जागरूक करना, यही उद्देश्य जो है माननीय मोदी जी का, माननीय सांसद जी का और माननीय जो है हमारी प्रदेश सरकार का है। और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में जो है पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर और बच्चों ने इसमें, बालक बालिकाओं ने भाग लिया है। और साथ ही जो है हमारे जो शिक्षा विभाग की जितने भी टीमें हैं, सहयोगी लोग हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं ने, इनने भी बढ़ चढ़ के लिया।
साथ ही हमारे राजनीतिक और सामाजिक अनेक कार्यकर्ता जो है उन लोगों ने इन पूरे कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि अगर हमारे देश का भविष्य अगर उज्जवल होगा तो हमारा देश भी उज्जवल होगा। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ जो हमारे नगर परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर हैं महेश जी मालवीय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, हमारे जमीन से जुड़े हुए जो खेल हैं उनको ना देख करके आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इतना ही कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये खेलों का जो आयोजन रखवाया है, इनके माध्यम से बच्चों का एक्चुअल में देखा जाए तो मोबाइल से हटके बच्चों को खेलों पे ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चों का शारीरिक सर्वांगीण विकास हो सके। और यद्यपि अगर बच्चे सर्वांगीण मतलब जो है खेलों के माध्यम से मजबूत होंगे तो उनका शारीरिक हर प्रकार से मतलब इम्यूनिटी पावर वगैरह, और यहाँ तक कि उनका मतलब दिमाग भी मतलब जो है मजबूत होगा। तो खेलों का एक प्रकार से मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। ये कहिए कि मतलब पढ़ाई जितनी आवश्यक है उसी के साथ में खेल भी सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मैं कहूँ कि जैसे गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो बताए, तो इसी प्रकार से मेरा तो यही कहना है कि मतलब जो है खेल को प्राथमिकता देते हुए पढ़ाई पे भी ध्यान दें। बिल्कुल। सौभाग्य है कि यहाँ पर माननीय विधायक जी की पहल पर इस ग्राउंड का जो जीर्णोद्धार हुआ है और इस स्टेडियम से इस ग्राउंड को भव्यता मिली है जी। मैं विधायक जी को हमारे दल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरोठ नगर को यह सौगात हमें प्राप्त हुई है। इसमें जो प्रारंभिक जो नक्शा बना है इसका, उसी प्रकार जो है इसका निर्माण हुआ है और लगभग काम पूर्ण हो चुका है। कुछ और जो बाकी हैं वो शीघ्र पूर्ण होकर इसका जल्दी से जल्दी इसका शुभारंभ माननीय विधायक जी, हमारे प्रदेश के कई मंत्रीगण, जो भी उनका तय होगा प्रोग्राम, बहुत जल्दी से जल्द इसका उद्घाटन होगा। बिल्कुल। और क्या क्या मतलब गेम्स के तौर पे क्या क्या गेम्स के लिए सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं जो अब तक गरोठ के इस खेल मैदान में नहीं थी? देखो, गरोठ के इस खेल मैदान में अभी तक तो कोई सुविधा नहीं थी, बल्कि स्कूल की तरफ से जो प्रोग्राम होते रहे हैं, ये प्रोग्राम होते हैं स्कूल के ही, सब जो व्यायाम में खेलकूद में जो सामग्री काम में आने वाली ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं थी। लेकिन अब सारी सुविधाएं जो खेल में जो आवश्यकता लगेगी वो सब पूर्ण होगी। बिल्कुल। और मैं साथ ही अपने अध्यक्ष महोदय जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनसे यह भी पूछना चाहूंगी सर जी कि अन्य जो स्टेडियम्स होते हैं खेल के और मैदान में, उनको केवल स्पोर्ट्स के बच्चों को ही आने दिया जाता है उन स्पोर्ट्स मैदानों में, लेकिन क्या अपने गरोठ में जो ये पूरा स्टेडियम तैयार किया गया है तो क्या इसमें आम बच्चे भी आ सकेंगे या फिर उनकी फीस लगेगी कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई हमारी संज्ञान में नहीं है, क्योंकि ये तो एक शासकीय है और आप जो जिस तरह से प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और ना रहेगा। सभी बालक यहाँ खेलेंगे। और रही बात यहाँ के महाराणा प्रताप के उद्घाटन की, जो मूर्ति लगी हुई है अपने चौराहे पे, और स्टेडियम की, तो मैंने परसों रात्रि को सांसद जी आए थे, 11:30 बजे रेस्ट हाउस, उनसे भी चर्चा की और माननीय विधायक जी से भी चर्चा की। यहाँ कोई बड़े केंद्रीय मिनिस्टर के लाने की पूरी तैयारी है और इनका भव्य शुभारंभ होगा, ऐसा मैं आपसे भाजपा मंडल की ओर से अवगत करवा रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए भी कुछ निर्माण के लिए कहा जा रहा था, क्या वो बात सच है? यहाँ पे सच में ऐसा स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया जाएगा? वो बात चली है तो मैं अभी इस बात को पूरी नहीं बता पाऊंगा, वो बात हुई है जी। अगर मेरी संज्ञान में आएगा तो मैं अवश्य बताऊंगा कि हाँ ये यहाँ पे होने वाला है। और हमारे साथ जो है अभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर मौजूद है भगवान सिंह जी चौहान। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी सर, शिक्षा के अंतर्गत खेल को भी जो है बिल्कुल वो अट्रैक्ट किया जाता है बच्चों को उनके प्रति, और साथ ही जो है अभी इस कार्यक्रम में सांसद खेल महोत्सव में किस प्रकार से शिक्षकों का भी, स्पोर्ट्स टीचर्स का भी इतना सहयोग क्या रहा है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सही है।
अभी जैसे कि शासन के आदेश के अनुसार आपको पता ही है कि सांसद खेल महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। ये 18 अप्रैल से शुरू होकर के 25 अप्रैल तक लगातार पूरे ज़िले में सभी संकुल स्तर पे ये मनाया जा रहा है। और संकुल के अंदर जो 40-50 स्कूल आते हैं उसमें से 6ठी से 12वीं तक के सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, उनका ये कहना है कि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। यानी यदि हम खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। इसलिए खेलों का जीवन में बहुत महत्व होना चाहिए और इसका शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। इसलिए कि जब बच्चा खेलता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी बात, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण में अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वह खेलों से अनुशासन सीखता है, खेलों से ऊर्जा मिलती है, खेलों से उसके अंदर तत्परता आती है, खेलों से उसके अंदर एक ऊर्जावान व्यक्ति बनता है और ये बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जितने भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में है वहाँ पर शासन स्तर पे यूथ क्लब का गठन किया हुआ है और प्रत्येक सप्ताह बच्चे जो है खेलते हैं और यूथ क्लब में जितनी गतिविधियां होती है उनको महीने में एक बार जो है स्कूल स्तर पे भी उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो उसी क्रम में ये बहुत बड़ा योगदान था। हमारे सभी शिक्षक साथियों ने गरोठ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ 2 संकुल हैं, लगभग 120 स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया। आज लगभग 1400 बच्चे एकत्रित हुए, सभी शिक्षक आए और सुबह 7 बजे से लगाकर अलग अलग 10 से 15 किलोमीटर दूर से बच्चे एकत्रित होकर के यहाँ तक आए। मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे शिक्षक सभी साथियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बच्चों को भी बहुत आनंद आया है। और हमें हमारा जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया है, सब तरह की व्यवस्थाएं हुई है। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू। वंदे